जय माता दी। आज के इस कार्यक्रम में बड़ा सेंसिटिव इशू मैं आज लेने जा रहा हूं और वो सेंसिटिव इशू ये है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे लोग अक्सर इस मौके को एनकैश करने का प्रयास करते हैं कि नया साल आया है, कैसा रहेगा 2019, कैसा रहेगा 2020। इस तरह की बातें अक्सर चर्चा में शुरू हो जाती हैं। ज्योतिष के आधार पर अगर हम बात करें तो 2019 का ये साल जो अभी आरंभ होने जा रहा है, कोई बहुत बड़ी उसमें प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हों, ऐसी कोई स्थितियां अमूमन एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर नहीं बनती हैं। ये आज के इस कार्यक्रम का विशेष तौर पर जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग बड़े क्रेजी रहते हैं कि दैट द न्यू ईयर इज गोइंग टू स्टार्ट, सो हाउ दिस न्यू ईयर विल बी इफेक्टिंग आवर प्लैनेटरी पोजीशन, what the things are going to change in our favor or the things going against us, that we have to know। इस क्रेज में किसी भी प्रकार से जब हम किसी के साथ अपना एस्ट्रोलॉजिकल जो कंसल्टेशन लेते हैं, उसमें खास तौर पर हमारा जो मकसद होता है वो मकसद एक्चुअल तौर पर किसी भी प्रकार से पूरा हो ही नहीं सकता। 2019 नया शुरू हुआ, 1 जनवरी को कोई प्लैनेटरी पोजीशन एक्सेप्ट चंद्रमा किसी भी प्रकार से चेंज, उसके अलावा कोई भी ग्रह नहीं हुआ। हर महीने 14th 15th को नया राशि परिवर्तन सूर्यदेव करते हैं। जैसे अब मकर संक्रांति आएगी तो उसमें राशि परिवर्तन सूर्यदेव करेंगे। फिर जब नया संवत आएगा, जैसे हम जो है नवरात्रों के दिन कहते हैं, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहां से नया संवत शुरू होता है, जहां से केवल और केवल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी मतलब यूनिवर्सल तौर पर जो चेंजेस आती हैं, जो चीजों के दाम घटना बढ़ना, किसी भी देश का बाकी देशों के ऊपर इंपैक्ट पड़ना, किसी भी देश की पर्सनल इकोनॉमी कैसा रहना, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा रहना, किसी भी प्रकार से हिंसात्मक प्रदर्शन होना या बड़ी हार्मनी और पीस अपनी कंट्री में बने रहना, इन सब चीजों का जो चेंजेस आती हैं वो आती हैं आप लोगों के संवत परिवर्तन करने से। जो ये करेक्ट्स है आज के इस वीडियो का, वो केवल और केवल ये है कि नए साल के बारे में जानने वक्त जो हमारा क्रेज होता है, उस क्रेज को एनकैश करने के लिए एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजेस जो दी जाती हैं वो अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग के अलावा और कुछ नहीं है। मेष पर क्या होगा, वृष पे क्या होगा, मिथुन राशि वालों को क्या होगा, मकर वालों को क्या होगा, कुंभ राशि वालों को क्या होगा, मीन राशि वालों को क्या होगा। नन ऑफ द बिजनेस एक्चुअली ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट एक्सेप्ट दैट ऑफ न्यूमरोलॉजी। आई जस्ट वांट टू मेक इट श्योर टू यू that will be having little bit impact upon the birth number as well as your personal date of birth। जब हम नया वर्ष प्रवेश की हम बात करते हैं, वो नया वर्ष प्रवेश एक्चुअल तौर पर भी न्यूमरोलॉजी के मुताबिक भी आपके बर्थ का जो दिन होता है और जो वर्ष होता है उसके ऊपर आधारित होता है। हमारे में से 365 जैसे हमारे दिन हैं, तो 365 लोगों के बाद जो 366 पर्सन होगा, वो मेल है या फीमेल है, उसका जन्म 1 जनवरी को हो सकता है। उनके लिए ये 1 जनवरी नया आने से क्या परिवर्तन होने वाला है, वो 1 जनवरी को देखा जाना चाहिए। जिनका 5 अप्रैल को है उनके लिए 5 अप्रैल को देखा जाना चाहिए। उनके लिए नया साल उस समय शुरू होना है। सो ये बात आप अपने ध्यान में रखकर चलिएगा। जो राशि परिवर्तन विशेष तौर पर ग्रहों की होती है, जैसे सूर्य देवता हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, बृहस्पति हर 13 महीने के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, शनिदेव हर 2.5 साल के बाद, पौने 3 साल के बाद, 3 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऑन एन एवरेज 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन शनि देवता का होता है। इन चेंजेस को एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर काउंट किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर आपकी जन्म पत्रिका के प्रभाव बदलेंगे। गोचर के ग्रहों का परिवर्तन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव या नेगेटिव परिवर्तन लाएगा, उस बात में मैं निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हूं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइजेस किसी भी प्रकार से नया साल चढ़ने पर दी जाती हैं, उन एडवाइजेस को मैं किसी भी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर स्वीकार नहीं करता हूं। आपकी जन्म पत्रिका के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसमें दशाएं जब बदलती हैं, बहुत लंबी लंबी दशाएं आती हैं, कोई 2 साल की, कोई 2.25 साल की, कोई 2.5 साल की,
3 साल की, महादशाएं 20 साल की आती हैं, कोई 6 साल की आती है, कोई 7 साल की आती है, कोई आपकी जन्मपत्री में 10 साल की दशा आती है। वो परिवर्तन एक्चुअली तौर पर इंपैक्टफुल परिवर्तन होते हैं। सो उन परिवर्तनों के आधार पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन करवाएं या किसी प्रकार से आप अगर अपने किसी जो स्पेशली मीडिया सोर्सेज हैं, सोशल साइट्स हैं, उस पर अगर किसी तरह से उसको आप कंसीडर करते हैं, दैट इज एक्चुअली इंपैक्टफुल। न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम दैट ऑफ 1st January इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट योर होरोस्कोप इन एनी ऑफ द वे। यू हैव टू जस्ट होल्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन योर माइंड ऑलवेज। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार से ज्योतिष के नाम पर किसी तरह के कोई ना तो सपने दिखाए जाएंगे और ना ही किसी प्रकार से आपको किसी तरह से कोई डिमोरलाइज कर सकेगा। केवल यही आज के इस वीडियो का उद्देश्य था। आशा करता हूं कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे और इन वीडियोस को अगर आप पसंद करें तो आप अपनी सोशल साइट्स पे शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।